यहाँ पे उसके जो है वो फेंडर में ऑटो यानी कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक। ये गियर बॉक्स काम कैसे कर लेता है और कैसे इसकी टेक्निक है, पी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। इन जैसे गाड़ी में बता दूं जो ऑटोमेटिक होती है, इसमें ब्रेक हैंड ब्रेक मैन्युअली आता नहीं, मोस्ट ऑफ द रेयर केसेस आ जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक में आपको पार्किंग ब्रेक ही अभी मैंडेटरी करते हैं। यहाँ से अगर प्रेस कर ले तो एंगेज हो जाए, यहाँ पे जो खोलते हो तो डिसएंगेज हो जाता है। कैसे जो है वो काम कर लेता है वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको मैं खोल देता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर होता है जो आपको की एक नॉर्मली होती है, वो की डाल के आपको खोलना पड़ता है। इसमें जो है वो नॉर्मली आपको जो है वो 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट वीट सब ओवरटेकिंग करनी है गाड़ी को। तो क्विक ओवरटेकिंग में ये गाड़ी आराम के साथ जो है वो आपको एस पे डालोगे तो प्लस माइनस, जैसे ही प्लस डालोगे तो गियर प्लस हो जाएंगे, मतलब थर्ड सेकंड वगैरह आगे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे डालोगे तो मतलब माइनस हो जाएंगे। ऐसे करके आप मैन्युअली पावर वो खींच सकते हो। हाउ इट्स वर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड में जो है वो अराउंड डीजल इंजन 115 bhp 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो गियर बॉक्स है। हेलो भाई, मैं ओमकार। ये है आपको ननर देन बता दूं मैं Hyundai की जो है वो अभी बता दूं। ये देख लो पहले, ये ग्रिल देखने के बाद आपको पता चलेगा ये है Hyundai की एल्काजार। आप सब कुछ जो है वो आप सोच रहे होंगे कि ये Hyundai की जो है मैं क्रेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि Hyundai की क्रेटा वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाड़ी है और उसका जो है वो आप मतलब फील ही अलग है यार, मतलब उसका क्या ही बोलूँ। और सच में एक बात बताओ, Hyundai की एल्काजार है कैसी पहचानी जाती है, ऐसे कुछ पहचानी जाती है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, लेंथ देख लो कितनी काफ़ी बड़ी है। और एल्काजार इतना ज़्यादा जो है वो कम होते जा रहा है ना, नाम बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है कि आपको जो है वो डिक्शनरी में भी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका 2 लीटर का, हालांकि पेट्रोल इंजन काफ़ी रॉकेट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड में आता है, जो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत रेयर गाड़ी है। और जिसको पता भी है, जिसके पास है भी, वो सिर्फ प्रैक्टिकल 7 सीटर का इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अंदर प्रैक्टिकल 7 सीटर का आपको यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैप्टन सीट्स आपको मिल जाती है, लेदर पॉल्स्ट्री वगैरह सब कुछ लेदर फुदर चढ़ के उसका आ जाता है, 2 रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन आज के वीडियो में कुछ अलग है। ये आज के वीडियो में जो है वो गाड़ी का इन्फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। आज के जो है वो ब्लॉग में इसका जो है 1.5 लीटर का जो है CRDI इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एल्काजार का मिल जाता है, जो भी करीबन जो है वो अराउंड 117 bhp और 153 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ के देता है जो है वो डीजल इंजन में। काफ़ी जो है वो एडवांस गियर बॉक्स भी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और क्विक रिस्पॉन्सिव है। और डीजल में मज़ा भी आता है 1.5 लीटर के इंजन। हालांकि इसका 2 लीटर का डीजल टर्बो इंजन भी आता था, वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया। वो पेट्रोल इंजन आता है सिर्फ उसका 2 लीटर का ऑटोमेटिक में। अब एक बात बताता हूँ, ये Hyundai की एल्काजार है, यहाँ पे काट दोगे तो क्रेटा बन जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास एल्काजार है उनको पता होता है, लेकिन जहाँ पे ये रोड पे जाती है ज़्यादातर के फ्रंट में लोग जो है वो उसको क्रेटा ही बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट पे पूरी की पूरी क्रेटा ही है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, ये लोग पीछे से पहचान नहीं पाते इसको। एल्काजार एक नया वर्ड है या फिर कोई नई गाड़ी Hyundai की आई होगी, अभी भी लोग सोचते हैं, जिनको गाड़ी के मामले ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो, क्योंकि इतनी गाड़ी फेमस नहीं हो रखी जितनी क्रेटा हो रखी थी उस टाइम। लेकिन आज के डेट में एक जो है वो ये थोड़ी सी MPU और क्रॉसओवर SUV में चली जाती है गाड़ी, प्रॉपर SUV नहीं। तो आज के वीडियो में जो है वो टिल एंड तक देख लेना, पूरी ऐसे एंगेजमेंट बना के रखी है आपने। OMA 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन बटन, और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गियर बॉक्स कैसे काम कर लेता है। जाना कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है जिनमें ऑटो लिख के आता है। ये देख लो, ये सिग्नेचर है जो नॉर्मली यहाँ पे ऑटो लिख के आएगा। ये देखो यहाँ पे उसके जो है वो फेंडर में ऑटो यानी कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक। ये गियर बॉक्स काम कैसे कर लेता है और कैसे इसकी टेक्निक है और ये कैसे जो है वो काम कर लेता है वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको मैं खोल देता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर होता है जो आपको की एक नॉर्मली होती है, वो की डाल के आपको खोलना पड़ता है। इसमें जो है वो नॉर्मली आपको जो है वो 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट वीट सब कुछ जो है आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं घड़ी पास में रख देता हूँ। ये देख लो, अंदर में जैसे घुसता हूँ इसकी गाड़ी के तो यहाँ पे मिल जाता है आपको, ये मैं बता दूँ, डोर काफ़ी भारी है तो यह 6 स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। ड्राइविंग और ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे पूरी पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है। अब क्रेटा का टॉप वेरिएंट और इसका वेरिएंट में फ़र्क सिर्फ वही सब मटेरियल मिल जाता है, सिवाय इसके जो ऐसे इंडिकेटर प्लेस करते हो राइट में आपको जो है वो कैमरा मिल जाता है। इसमें सिग्नेचर के ऊपर जाना पड़ता है, वो उसमें आपको जो है यहाँ का पोर्शन पूरा जो है वो आपको ये कैमरा आपको मिल जाता है। ये जो है वो डिजिटल का काम भी कर लेती है, स्क्रीन और कैमरा भी काम कर लेती है। जो ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, उसको चलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना होगा, ऐसे जो की डालनी होगी। और की डालने के बाद आपको नॉर्मली ये पैडल शिफ्टर आते ही है। उसके बाद आपको ये जो गियर है वो डी पे डालना होगा, नॉर्मली ऐसे डी पे करके। जब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, मैं बता दूं, ये गियर जो है हिलेगा भी नहीं।
ये पी पे ही रहेगा। जब गाड़ी स्टार्ट होगी ये गाड़ी डी पे जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से वो वगैरह ये जो है वो ड्राइव और ट्रैक्शन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है वो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये ड्राइव टरेन के लिए आपको ऑप्शन है पी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। इन जैसे गाड़ी में बता दूं जो ऑटोमेटिक होती है इसमें ब्रेक हैंड ब्रेक मैन्युअली आता नहीं, मोस्ट ऑफ द रेयर केसेस आ जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक में आपको पार्किंग ब्रेक ही अभी मैंडेटरी करते हैं। यहाँ से अगर प्रेस कर ले तो एंगेज हो जाए, यहाँ पे जो खोलते हो तो डिसएंगेज हो जाता है। ऑटो होल्ड, यानी कि आपकी गाड़ी आपको मान लो इंक्लाइन पोजीशन पे है और ऑटो होल्ड में चाहिए तो ये बटन प्रेस करके अपने आप गाड़ी ब्रेक लेगी और 3-3 सेकंड में पीछे जाती रहेगी या फिर आगे जाती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी गाड़ी डी पे होनी चाहिए। रिवर्स पे हो या फिर एन पे हो तो मेरे ख्याल से ये जो है वो काम नहीं करेगा। दोनों की दोनों टॉप मॉडल सिग्नेचर है तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स आती है। सिग्नेचर प्लस भी वेरिएंट आता है, उसमें आपको पूरा जो है वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह ऑप्शन आता है जो भी ये है। और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे ख्याल से पीछे आपको 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको 7 एयरबैग्स और इसमें आपको मेरे ख्याल से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो ये प्लस माइनस ये जो है आपको पैडल शिफ्टर, एक बार गियर डी में लग जाए वो गाड़ी चलने के लिए, रॉकेट भागने के लिए तैयार है। और ये जो है रॉकेट में बता दूँ ये मेमोरी फंक्शंस आती है 6 वे एडजस्टेबल। ये भागने के मामले में काफ़ी रॉकेट इंजन था, 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो गियर बॉक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर बात हो तो ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़ा है। अब ये जो है वो ऐसे यूज़ होता है जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, इसमें टॉर्क कन्वर्टर भी आता है, डीसीटी भी आता है जो है वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन, उसमें भी ऑटोमेटिक, लेकिन वो हर एक गियर बॉक्स अलग अलग काम कर लेता है। इसमें थोड़ा सा आपको 1000-2000 आरपीएम में लैग है, ये मैंने बता दी। ये प्लस माइनस अगर जैसे आपका जो है वो गियर मतलब 2000 आरपीएम के ऊपर चढ़ती है गाड़ी, अगर आप हाईवे क्रूज कर ले तो यहाँ पे आप हाथ डालने की जरूरत नहीं। अगर ये गाड़ी का गियर आपको एस पे हो, एस पे यानी कि आप प्लस माइनस यहाँ पे भी कर सकते हो और वही गियर आपके जो है यहाँ से भी पैडल शिफ्टर, यहाँ से नीचे से भी कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हो, ये पूरा पैडल शिफ्ट कर सकते हो। तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे गियर, आपको कैसे भी प्लस माइनस गाड़ी हो जाएगी, ऐसे आप कर सकते हो। ये ओके, ये फाइल इंफोटेनमेंट के वॉइस रिकॉग्निशन के बटन वगैरह यहाँ से हैंडल कर सकते हो। 6 स्पीड जो है वो आपको जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, 1000 लाइट्स की वार्निंग है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब कुछ आता है। अब ये गाड़ी में 6 एयरबैग्स आते हैं, काफ़ी हेवी मटेरियल यूज़ हुआ है और मुझे क्रेटा से पर्सनली इसके डोर्स है थोड़े हेवी लगते हैं, जैसे कि डैम्पिंग किया वो लेदर उधर चढ़ के आता है, अपॉल्स्ट्री आपको मिल जाता है, ये पूरी ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये गियर है वो आपको पहले जर्क नहीं देगा, एक 2500 आरपीएम के बाद थोड़ा सा आपको जर्क होना स्टार्ट हो जाएगा इस गाड़ी में और इसके बाद आपको जो है वो पावर इंसर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको ही ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कहा जाता है। उसके ऊपर टॉर्क कन्वर्टर आता है जो कि महिंद्रा की गाड़ी में हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको 1000-2000 आरपीएम में थोड़ा सा एक डिले रहता है, वो मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो में महसूस हुआ। इस टाइप का जो गियर बॉक्स मुझे काफ़ी शांत लगता है पेट्रोल इंजन में। इसका पेट्रोल 2 लीटर का आता है, इतना रॉकेट है। ये डीजल इंजन है, ये आराम के साथ आपको जो है वो 115 bhp 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। पेट्रोल इंजन में मैंने पहले बोला था वो टॉर्क, ऑटोमेटिक में ये है आपको 10.7 इंच का एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। अब जैसे ही आप डी पे डालते हो गाड़ी भागने के लिए तैयार है, पी पे डालते हो तो आप पार्किंग पे है गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो चाहे ना हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंगेज, अभी भी एंगेज है। लेकिन गाड़ी आपकी जैसे ही फर्स्ट पे डालते हो या फिर रिवर्स पे डालते हो और लॉक करते हो, वैसे ही गाड़ी लॉक पोजीशन में रहेगी जब तक। और ये एक बता दो, आपकी गाड़ी फंसती है तो यहाँ पे ये 360 व्यू आता ही है। यहाँ पे कहीं इसका जो है वो मेरे ख्याल से ये शिफ्ट लॉकर आ जाता है, वो चाबी से खोल सकते हैं। हर एक गाड़ी में नहीं होता है, मेरे ख्याल से इस गाड़ी में नहीं है तो ऐसे। लेकिन गियर भाई काफ़ी जो है वो प्रीमियम मुझे क्रेटा से लगता है। क्रेटा की हालांकि पियानो ब्लैक फिनिशिंग आता है, ये पूरा जो है वो आपको ये लेदर वेदर चढ़ के आता है यार, कितना प्रीमियम लग रहा है। हालांकि ये 2019 वाला मॉडल था, मतलब 2.5-3 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। लमसम जो है 55,730 किलोमीटर चल चुकी है। अभी गवर्नमेंट का नाम ही है, ये कितने भी बंद हो गाड़ी, यहाँ पे आपको जो है वो ये देख लो किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिखाई कितनी जो है वो किलोमीटर चल चुकी है। और Hyundai का लोगो वगैरह काफ़ी, अभी तो ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा मेटालिक शेप में आता है, थोड़ा सा डस्ट मैट कलर में आता है, पूरा क्रोम फिनिशिंग में नहीं आता। और जो है वो एसी विंड्स वगैरह के कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक हो चाहे, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। अब ये टायर है वो 215 65 18 जो क्रेटा के आते हैं वही आपको जो है वो ये Hyundai की Alcazar में मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको जो है वो 18 इंच मिल जाता है टॉप एंड में, वहाँ पे जो है वो क्रेटा में 17 इंच मिल जाते हैं। जो भी इसकी विड्थ भी मुझे लगता है कि क्रेटा की जो है टायर से थोड़ी सी बल्कि से, और क्योंकि पीछे काफ़ी वेट है गाड़ी का, एक अराउंड बोलते हो तो 70-80 किलो का फ़र्क आता है दोनों गाड़ियों में, क्योंकि पीछे का बूट स्पेस वगैरह सब कुछ बढ़ गया। 360 मिरर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एंगेज कर सकते हो। ये आपको मिल रिक्वेस्ट सेंसर आता है, यहाँ पे कुछ बूट वगैरह रखने के लिए जगह है। अब जैसे ही आप जो है वो मैं बता दूँ यहाँ पे बंद करते हो, जैसे ही आप गियर डाउन करना चाहते हो मान लो इसका, तो गियर डाउन करने के लिए माइनस बटन यहाँ से भी डाउन कर सकते हो, लेकिन ये हाईवे में ही मज़ा आता है मैं बता दूँ। इसमें भी डाउन करने के लिए आपको सिंपली चलती गाड़ी में एस डालना होगा और एस डाल के आपको जो चेंज करना होगा। जैसे ही चेंज करते हो ये गाड़ी आपको जो अगर आपको टॉर्क चाहिए हो, इंस्टेंट कोई जो है वो ओवरटेकिंग करनी है गाड़ी को,
तो क्विक ओवरटेकिंग में ये गाड़ी आराम के साथ जो है वो आपको एस पे डालोगे तो प्लस माइनस, जैसे ही प्लस डालोगे तो गियर प्लस हो जाएंगे, मतलब थर्ड सेकंड वगैरह आगे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे डालोगे तो मतलब माइनस हो जाएंगे। ऐसे करके आप मैन्युअली पावर वो खींच सकते हो, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है वैसे कि वैसे ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको जर्क है, इसमें आपको जर्क को निकाल दिया गया है क्योंकि इसमें उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन ये नहीं है। तो ये सीधा साधा सिंपली लॉजिक है। तो ऐसी चलती है ऑटोमेटिक गाड़ी। अगर आप ये गाड़ी अल्काज़ार लेना चाहते हो तो आज के रेट में इसका कंपैरिजन किसको होता है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का होता है 2 लीटर इंजन के साथ, इसका 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट बताओ, लेना हो तो इस गाड़ी का डीजल इंजन के बजाय जो है वो पेट्रोल इंजन लेना ना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इंजन है रिफाइनमेंट के मामले में और उससे भागने के मामले में। जो भी आपको पेट्रोल पे 278 न्यूटन मीटर का पिक टॉक छोड़ के देता है और 153 bhp जो है वो पेट्रोल में आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे देता है ऑटोमेटिक में, जो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावर है, लैग भी नहीं है और इस तरह से आपको कुछ केक भी नहीं मिलता है। और फर्क सिर्फ इतना है, मैं बता दूं, क्रेटा लेते हो तो ये पूरा आपको ब्लैक आता है, यहाँ पे चेरी जो है वो कलर आपको मिल जाता है, 4 स्पीकर के साथ जो है वो 4 ट्विटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो अगर अल्काज़ार लेना चाहते हो डीजल में तो क्रेटा लो मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको आफ्टर मार्केट सेल मतलब आफ्टर सेल करते हो ये गाड़ी 5-6 साल में तो दाम दे के जाएगी, ये भी प्लस पॉइंट होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको ये गाड़ी आपको रुलाएगी नहीं एक पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन इसका क्रेटा ही लो, क्योंकि सेलिंग के लिए, रीसेलिंग के लिए गाड़ी काफ़ी बेहतर है, इसको डिमांड नहीं है। तो आपके कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू जो है, इन्फ्लेशन कम होगा, डाउन होगा और आपकी डेप्रिशिएट होगी, वैल्यू कम हो। अगर आप रीसेल करने जाते हो इसके इंजन को या फिर ये गाड़ी को ही डीजल इंजन में, तो क्रेटा ही ले लो। क्रेटा वो हाई डिमांड पे है, पुरानी वाली भी और आज की नई वाली भी। अल्काज़ार में उन्होंने हाथ नहीं डाला, वही की वही रखी है, लेकिन क्रेटा का न्यू जनरेशन मतलब सेकंड फेसलिफ्ट वेरिएंट उन्होंने ला दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओमैथ 007 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो बाकी कैसा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन ढेरों भरे पड़े हैं। यहाँ पे Hyundai की अल्काज़ार पावर स्पीड की बात करूँ तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड में जो है वो अराउंड डीजल इंजन 115 bhp 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो गियर बॉक्स है, सनरूफ पूरी पैनोरामिक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं। बाकी मैंने बता दिया हाउ इट्स वर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे Hyundai की अल्काज़ार। थैंक यू सो मच।